हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो। ठीक है, मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहां पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19 STUDY19 जो है मेरा कोड है। और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, वो थे देविका रानी। देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? दोस्तों, सब पहले इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो ये पक्षी अभयारण्य है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही हम पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? यानी पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पानी और खनिज के परिवहन को जो है कि ले जाने में सक्षम है? तो वो हमारा हो जाएगा जाइलम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे? दोस्तों, जो भारतीय गणितज्ञ थे वो थे भास्कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? दोस्तों, मंगलयान लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी दोस्तों, अगर आपको डिटेल जानना हो, जैसे मंगलयान के बारे में पूछा गया, श्रीहरिकोटा के बारे में अगर डिटेल जानना हो तो मैंने फिजिक्स में और बाकी जो परंपरागत क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा एक वीडियो पूरा उसका कंप्लीट कराया है, 15 से 20 वीडियो। उसमें मैंने आपका सारा फिजिक्स और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने उसमें कंप्लीट करा दिए, तो आप वहाँ पर जा करके उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ये नाम किससे संबंधित हैं? दोस्तों, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर संबंधित है विकीपीडिया से। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो सेशेल्स द्वीप है स्थित है हिंद महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो स्थित है लियो में। और दोस्तों, लियो कहाँ पड़ता है? तो वो हो जाएगा फ्रांस में। तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है तो वो हो जाएगा फ्रांस के लियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिकल जलप्रपात यानी कुचिकल जो वाटरफॉल है वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, जो कुचिकल जलप्रपात है वो पाया जाता है कर्नाटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चाइना में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, वो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। यानी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? दोस्तों, आरम कहते हैं हम सोना को। तो सोना कहलाता है हमारा आरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाएगी सुपीरियर झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? दोस्तों ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला जो पहला खिलाड़ी था वो था नादिया कोमेनेकी, नादिया कोमेनेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही एक धर्म कह सकते हैं था, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा, यानी दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा का नाम क्या है? दोस्तों ब्राज़ील की जो ऑफिशियल भाषा है वो हो जाएगा पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली भाषा है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है पुर्तगाली। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसका डिटेल जानना हो लोकसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तो आप हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन को जो है कि जा करके देख सकते हैं। पॉलिटी के मैंने आपको 10 से 15 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं जिसमें मैंने पूरा आपका पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आप उसे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लेशियर में गहरी जो दरार होती है, ग्लेशियर में गहरी जो दरार होती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ग्लेशियर में गहरी दरार को हम कहते हैं क्रेवासे, क्रेवासे कहलाता है जो गहरी दरार होती है ग्लेशियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गादी किसे कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम सीमांत गादी के नाम से जानते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा गया था 29 मार्च 2016 के शिफ्ट में। आपको पता है कि 29 मार्च के शिफ्ट जो फर्स्ट के शिफ्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वींसबेरी नियम, जो क्वींसबेरी नियम है इस कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? दोस्तों क्वींसबेरी नियम नामक कोड का जो अनुकरण है वो हम करते हैं मुक्केबाजी में, यानी मुक्केबाजी में इस वर्ड का यूज किया जाता है क्वींसबेरी नियम का। नेक्स्ट, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? दोस्तों वो देश है हमारा ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील ने फुटबॉल विश्व कप जो है सबसे अधिक बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों जो थाईलैंड की मुद्रा है उसका नाम है बाहत, यानी कि बात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों एक कॉम्पैक्ट डिस्क में यानी कि सीडी में हम इस्तेमाल करते हैं लेजर तकनीक का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। हवा के परागण यानी पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? दोस्तों हवा का जो परागण यानी पोलिनेशन है वो कहलाता है एनिमोफिली। जहाँ दोस्तों एनिमोफिली कहलाता है हवा का परागण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों जो शब्द टी है वो जुड़ा हुआ है गोल्फ खेल के साथ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, पुनः सृजित हो सकता है, वो कौन सा होगा? तो दोस्तों वो अंग है हमारा लीवर। तो मानव शरीर का जो लीवर है वो दोबारा विकसित हो सकता है, दोबारा सृजित। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
दोस्तों भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो हर साल प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको प्रकाशित करती है। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण में हम पिछले जो वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से संबंधित तथ्य और आंकड़े होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो और किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको किसने डेवलप किया था या किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो हो जाएगा महबूब उल हक। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को महबूब उल जो हक हैं इनके द्वारा विकसित किया गया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जो है विकसित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो होता है जुलाई से जून। जी हाँ दोस्तों, पहले यह जनवरी से दिसंबर था, लेकिन 11 मार्च 1940 के बाद इसे बदल दिया गया और यह हो गया है जुलाई से लेकर के जून तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। दोस्तों जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो सबसे पहले 1948 में जो है कि स्वीकृत किया गया था। दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो मिनिमम वेजेज होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको, 1948 में सबसे पहले स्वीकृत हुआ गया था। और दोस्तों ये क्या होता है, ये कामगारों के लिए यानी कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1948। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। दोस्तों अगर घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, अगर कोई टीचर है, अगर अपने घर में अगर अपनी बेटी को, अपने बेटे को या फिर किसी भी अपने घर के बच्चों को अगर पढ़ा रहा है, तो ये एक आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती है, यानी उससे कोई उसको जो है कि इनकम का जो है कि वो उसका सोर्स नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और जो उत्पादन में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम मुद्रास्फीति। दोस्तों मुद्रास्फीति में जो है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होने लगता है और वो डिमांड अधिक करते हैं, और जबकि वस्तुओं की जो है कि कमी हो जाती है, यानी कि सेवाओं के उत्पादन में कमी हो जाती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो क्या हो जाएगा कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, डिमांड अधिक हो जाएगी और उसका सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओइकोनोमिया एक वर्ड है, ओइकोनोमिया, इस वर्ड का मतलब क्या है, यानी इस शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो घरेलू प्रबंधन होता है, घरेलू प्रबंधन को ही हम ओइकोनोमिया नाम से जानते हैं। और दोस्तों ओइकोनोमिया वर्ड यूज किसने किया था, तो ये इसको वर्ड को यूज किया था सबसे पहले अरस्तु ने, यानी शब्द को दिया गया है अरस्तु के द्वारा। घरेलू प्रबंधन को ही ओइकोनोमिया बोला गया था अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की जो कीमत है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगती है और सप्लाई कम होती है, तो इस केस में क्या होगा, रेट जो उसका हाई हो जाता है, यानी किसी भी जो है कि गुड्स का जो रेट होगा वो क्या होगा, काफ़ी हाई हो जाएगा। तो कभी भी अगर मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो माल और सेवाओं की जो कीमत होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों जो इसकी शुरुआत थी वो की गई थी 1998 में। दोस्तों कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए जो कम मात्रा में मध्यम और दीर्घावधि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो किसान क्रेडिट योजना के तहत
तो कब शुरू किया गया था? तो वो हो जाएगा 1988 में, 1998 में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति है सबसे अधिक गेहूं के मामले में सफल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। दोस्तों, जो हरित क्रांति है ये उच्च उत्पादक बीजों यानी कि हाई यील्ड जो वैल्यू है, इसी के परिणाम स्वरूप कुल फसल क्षेत्र में 7 से लेकर के 22% की वृद्धि दर्ज की गई थी हरित क्रांति के तहत, और इसमें सबसे अधिक जो है उत्पादन गेहूं का रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गेहूं। नेक्स्ट, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये शुरू किया गया था 1964 में। जहाँ दोस्तों खाद्य और को न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि 1964 से 1965 का जो समय था, इसी में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के साथ शुरू किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1964। नेक्स्ट, अनुसूचित बैंकों को पंजीयन जो है किसके पास कराना होता है? दोस्तों, जो अनुसूचित बैंक होते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इनके किसके पास कराना पड़ता है? तो वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। दोस्तों, अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में दर्ज किए गए हों। दोस्तों, वे बैंक इसी में शामिल होते हैं जिनकी प्रदत्त जो पूंजी है और आरक्षित निधि का जो समग्र मूल्य है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, और जो भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात का विश्वास दिलाते हों कि ये जमाकर्ताओं का जो हित है उसी के रूप में ये कार्य करेंगे। तो ऐसे बैंकों को हम अनुसूचित बैंक को किस श्रेणी में रखते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। यानी अनुसूचित बैंकों को जो पंजीयन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है? दोस्तों, जो भारतीय रेल का राजस्व है उसमें जो मेन जो सोर्स है उसका वो माल यातायात के आय से होता है, यानी कि माल यातायात से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, आपको पता है भारतीय अर्थशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक जो वरीयता सिद्धांत है यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी, इनको इसी के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र के लिए डेटा जो है कौन सा संगठन एकत्र करता है? दोस्तों, असंगठित क्षेत्र यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं इनके लिए जो डाटा है वो NSSO यानी NSSO के द्वारा एकत्र किया जाता है। दोस्तों, NSSO की अगर बात करें तो NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो डाटा एकत्रित करने का काम है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा NSSO। नेक्स्ट, विनिवेश क्या होता है? दोस्तों, सरकार के जो शेयर हैं वो निजी कंपनियों को जब बेचे जाते हैं तो वही कहलाता है विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार के शेयर को निजी कंपनियों के हाथों में बेच देना या दे देना कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। नेक्स्ट, SDR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सबसे पहले अगर हम SDR की बात करें तो SDR है क्या? दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल जो है रिजर्व जो परिसंपत्ति होती है, और ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो ये जो IMF यानी कि IMF के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। किसके रूप में? रिजर्व के रूप में। तो SDR क्या है? तो SDR को हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि ये IMF की
मुद्रा कह सकते हैं, और इसको किसके द्वारा यूज किया जाता है? सदस्य देशों के द्वारा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना मजदूर संघ संगठन कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे पुराने अगर मजदूर संघ संगठन की बात करें तो वो है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, यानी कि AITUC। दोस्तों, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1920 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो वो हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। यानी जो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस था, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। कब? तो वो जगह 1920 में। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्य भावी परिवर्तन होते हैं। किसमें? तो दोस्तों, वो होता है पूर्ण समूची प्रणालियाँ। जी हाँ दोस्तों, मार्क्स के विचार में जो इतिहास के सभी घटनाएं हैं वो आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का ही परिणाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रणालियाँ। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर जो पद है, यह किसने बनाया था? दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो वृद्धि की हिंदू दर है, यह पद जो है राजकृष्ण के द्वारा बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्ण, इन्हीं के द्वारा वृद्धि की हिंदू दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट का सृजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा राजकृष्ण। दोस्तों, आज के वीडियो में